तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मिराज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो जिसे हम लोग हिंदी में मृग तृष्णा के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऑप्टिकल और नेचुरल दृष्टि भ्रामक घटना है, यानी कि एक तरह का इल्यूजन है जिसमें गर्मी के दिनों में सड़क या रेगिस्तान की सतह पर दूर से पानी फैला हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब पास जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता। यह जो घटना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। गर्मियों में सड़क या ज़मीन की सतह बहुत अधिक गर्म हो जाती है। इस कारण सड़क के ठीक ऊपर की हवा बहुत गर्म हो जाती है, जबकि उससे ऊपर की हवा अपेक्षाकृत ठंडी रहती है। गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी। इसी वजह से हवा की अलग अलग परतें बन जाती हैं और इन अलग अलग परतों का घनत्व जो है अलग अलग हो जाता है। नीचे की गर्म हवा का घनत्व कम होता है, जबकि ऊपर की ठंडी हवा का घनत्व अधिक होता है। इस चीज़ को हम दूसरे लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। जैसे कि गर्म हवा है तो पार्टिकल काफ़ी दूर होंगे एक दूसरे से, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और चूँकि काइनेटिक एनर्जी हाई है तो इसलिए नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शन जो है लाइट पार्टिकल और हॉट एयर पार्टिकल के बीच में काफ़ी ज़्यादा कम होगी, और पार्टिकल हैं काफ़ी दूर दूर होंगी। इस वजह से डेंसिटी भी घट जाएगी। तो लाइट पार्टिकल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम बैंड करेंगे कम डेंसिटी वाले हॉट एयर पार्टिकल्स में। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तुलनात्मक रूप में बात करेंगे तो कोल्ड एयर की तुलना में हॉट एयर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें अगर लाइट पास करेगा तो वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज रहेगी। तो हमारे पास इक्वेशन है एन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इक्वल्स टू सी बाय भी, जहाँ सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और भी है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो चूँकि उस गर्म हवा के मीडियम में लाइट का स्पीड बढ़ गया, इस वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी घट गया। तो हम मोटा मोटी कह सकते हैं कि जिस भी मीडियम का डेंसिटी घटा उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी घटेगा। दैट मीन्स कि लाइट का स्पीड अनचेंज रहेगा। और जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मीन्स कि उसका डेंसिटी ज़्यादा है, मीन्स कि उसमें जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जब आकाश से जो प्रकाश होती है सबसे पहले ऊपर की ठंडी हवा से नीचे की गर्म हवा की ओर जाएगी, तो वे अलग अलग अपवर्तनांक वाली परतों से होकर गुजरेंगी। हर परत में प्रकाश की गति बदलती है, जिससे प्रकाश की दिशा भी बदलती है। इस प्रक्रिया को हम अपवर्तन कह देते हैं। जैसे जैसे प्रकाश नीचे की ओर और आगे की ओर बढ़ेगा वह लगातार कम अपवर्तनांक वाली हवा की परतों में प्रवेश करेगा। लेकिन एक विशेष स्थिति में ऐसा भी आएगा जब प्रकाश का जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाएगा। इस स्थिति में प्रकाश नीचे की ओर जाने की बजाय पूरी तरह से परावर्तित होकर ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, और इसी घटना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद यह जो प्रकाश की किरण है ऊपर की ओर मुड़कर हमारी आंखों तक पहुंचती है। हमारी आंखें यह मान लेती हैं कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में आ रही हैं। इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सड़क की सतह पर पानी मौजूद है, जबकि वास्तव में यह प्रकाश की रोशनी का प्रतिबिंब है। और इस वजह से हमें खुले मैदानों में, सड़कों में, रेगिस्तानों में पानी की एक इल्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मिराजेस जो हैं वो गर्म और ठंडा हवा की परतें अलग अलग लेयर्स की जो अपवर्तनांक है और प्रकाश के अपवर्तन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से एज अ होल हमको दिखाई पड़ता है। तो दो तरह की मिराजेज हैं। इन्फीरियर मिराजेज, जिसमें ये तब बनता है या हमें तब दिखाई देता है जब ऑब्जेक्ट के एक्चुअल पोजीशन के जस्ट नीचे उसका इमेज बन रहा हो। और दूसरा होता है सुपीरियर मिराजेज। ये जनरली तब अपीयर होते हैं जब ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पोजीशन से ऊपर हमें ये दिखाई दे रहे हों। तो इस तरह से हमने देखा कि गर्म और ठंडी हवा के अलग अलग डेंसिटी की वजह से, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ये सारी घटनाएं घट रही हैं। थैंक यू।